हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करने जा रहे हैं एक ज़बरदस्त टॉपिक, इन्फिनिट रूट के क्वेश्चंस जो देखने में इम्पॉसिबल लगते हैं, लेकिन जो मैं ट्रिक बताऊंगी उससे इजी हो जाएंगे। ये क्वेश्चन हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते ज़रूर हैं और प्रीवियस ईयर में आए जितने भी टाइप के क्वेश्चंस हैं और वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टाइप है हमारी ये वाली। इसमें क्वेश्चंस है जिसमें रूट के अंदर रूट होता है पर प्लस होता है बीच में, तो उन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। अब हमारा नंबर कौन सा है, 2 है, जो कि रिपीट हो रहा है। तो हमने क्या करना है, इसके फैक्टर्स चेक करने हैं। फैक्टर्स क्या होते हैं 2 के, 2 मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये क्या होता है 2। पर इनमें डिफरेंस, अगर ये फैक्टर्स में डिफरेंस कितना आता हो, 1 आता हो, तो हम कैसे सॉल्व करते हैं। अगर इनके साइन के बीच में प्लस है तो हमने क्या लेना है, ग्रेटर वाला नंबर। अगर प्लस साइन है तो हमने क्या लेना है, ग्रेटेस्ट नंबर लेना है। और अगर माइनस आता है इनके बीच में तो हम क्या लेते, स्मॉलेस्ट नंबर लेते। तो कौन सा लेते हम, स्मॉलेस्ट लेते। स्मॉलेस्ट किस में आना है, नेगेटिव साइन में, और ग्रेटेस्ट किस में आना है, पॉजिटिव साइन में। तो अब यहाँ पर प्लस है तो इसका आंसर कितना लिख देंगे आप, 2। सिमिलरली अब 6 दिया है, 6 के फैक्टर्स निकालेंगे, डिफरेंस वाला फैक्टर लेना है। ऐसे तो 6 1 6 भी होता है, पर 3 2 6 होता है। तो ये इसके फैक्टर्स है और इसमें डिफरेंस कितना है, 1। तो ये क्या है, इसमें ये वाला रूल लगेगा और इसका प्लस है तो ग्रेटेस्ट वाला आएगा, तो आंसर क्या आएगा इसका, 3। अब इसी तरह से हम नेगेटिव वाले करेंगे। तो 12 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 4 मल्टीप्लाई बाय 3, तो क्योंकि डिफरेंस उसमें क्या है, 1 का है, तो पर ये नेगेटिव आ रहा है बीच में, आपने क्या लेना है, 3 आंसर लेंगे इसका। इसका आंसर आ जाएगा 3। सिमिलरली 20 का करेंगे तो 20 के फैक्टर्स होते हैं, जो -1 का होता है वो होता है 5 और 4, 5 4 20 होता है, और डिफरेंस कितना है, 1 का। तो माइनस का साइन है तो हम स्मॉलेस्ट वाला लेंगे। तो यहाँ तक का क्लियर है, आपको इसका आंसर 4 आ जाएगा। टाइप 2, इसमें लास्ट में हमने क्वेश्चंस किए थे जिनके फैक्टर का डिफरेंस 1 हो, पर ऐसा भी हो सकता है कि नंबर आए और उनका फैक्टर्स का डिफरेंस 1 ना आता हो। जैसे कि 7 है, 7 का फैक्टर सिर्फ 7 और 1 होता है, तो इसमें डिफरेंस 6 का है, 1 का तो नहीं है, तो उसमें वो रूल नहीं लगेगा। उसमें हम क्या करेंगे, और क्वेश्चन के ऑप्शंस इस टाइप में आते हैं बिटवीन, तो आप क्या लेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम 7 लेंगे, और 7 से ये प्लस साइन है तो हम पॉजिटिव की तरफ आगे बढ़ेंगे। मीन्स कि हम लेंगे नंबर्स लेंगे 8 9 10 11 सो ऑन, क्योंकि ये प्लस है, प्लस के साइन में हमने आगे जाना है। अब इनके फैक्टर्स चेक करेंगे, जिसका फैक्टर का डिफरेंस 1 होगा वो वाला नंबर लेंगे। तो अब 8 का फैक्टर 4 × 2 होता है, तो कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं होता जिसका डिफरेंस 1 हो। 9 का 3 × 3 होता है, इसका होता है 4 2, इसका होता है 3 3, इसका 5 2, तो डिफरेंस नहीं आता। 11 का भी 11 1 होता है, पर 12 का हमारा क्या होता है, 4 और 3, तो इनका डिफरेंस 1 आता है। इसलिए अब हमने क्या लेना, और इसमें प्लस है तो हम कौन सा लेंगे, पर ये पॉजिटिव है तो आप ये सोचेंगे कि इसका आंसर 4 आ रहा है, पर ये 4 नहीं आ रहा क्योंकि ये 7 है। 7 का 4 आंसर नहीं आएगा, इसमें हमेशा ऑप्शंस इस तरह के दिए होंगे। तो किस में आ रहा है, 3 और 4 के बीच में इसका आंसर आ रहा है। लेना यही ऑप्शन है, पर 4 और 3 के बीच में। तो ये 2 से मिनिमम नंबर आए तो 2 और 3 के बीच में आए, 3 और 4 के, तो ऑप्शन 3 आपका आंसर होगा। टाइप में अगर नेगेटिव आ जाए तो अब पॉजिटिव वाले में तो हमने क्या जाना होता है, आगे की तरफ जाना होता है नंबर में, पर अगर माइनस आ जाए तो हम पीछे की तरफ जाते हैं। मीन्स कि 14 13 12 सो ऑन। तो इस 15 का तो हम चेक कर चुके हैं कि इसका डिफरेंस 1 नहीं आता, 5 और 3 होता है इसका 7 और 2 होता है, तो इनका भी 1 डिफरेंस नहीं है। इसका 13 और 1 होता है, इसका भी डिफरेंस नहीं है, तो इसमें भी 12 आएगा। तो 12 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 4 और 3। तो हम मिनिमम माइनस है तो हम स्मॉलेस्ट नहीं लेंगे क्योंकि इसके डिफरेंस, एग्जैक्ट डिफरेंस 1 नहीं है इसके फैक्टर्स का। तो हम क्या लेंगे, ये 3 और 4 के बीच में आता है, 3 और 4 का ऑप्शन है ये वाला। क्लियर है। एग्जाम्पल ले रहे हैं इस टॉपिक को क्लियर करने के लिए। अब 10 है तो 10 के एग्जैक्ट फैक्टर्स क्या होते हैं, 2 और 5, तो इसका डिफरेंस 1 नहीं होता है। तो हम क्या लेंगे, अब नेगेटिव है तो 10 के हम इस साइड जाएंगे नंबर्स, क्योंकि माइनस है, तो 9 8 7 6 ऑन लेंगे। 9 के फैक्टर 3 × 3 होते हैं तो डिफरेंस 1 नहीं है। 8 के 4 और 2 होते हैं तो डिफरेंस 1 नहीं है। 7 के 7 और 1 होते हैं, डिफरेंस 1 नहीं है। पर 6 के क्या होते हैं, 3 और 2।
तो अब वही सोचोगे कि अगर इनके फैक्टर्स आ गए तो आंसर हम माइनस है तो छोटे वाला दे देंगे, तो ये एग्जैक्ट आंसर नहीं है, क्योंकि इसका जो एग्जैक्ट फैक्टर आता है 10 का उसका डिफरेंस 1 नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, ये 2 और 3 के मिड में आता है, 2 और 3 के बीच में लाई करता है। 2 और 3 का ऑप्शन कौन सा है, ये वाला, लेस देन 2 से ग्रेटर देन है और 3 से स्मॉलेस्ट है, तो ये आंसर आ जाएगा। हमारी ना ही प्लस हो नंबर्स के बीच में, रूट्स के बीच में, ना ही माइनस हो, तो मल्टीप्लाई का हो तब क्या करना है, और डिवाइड हो रहा हो तब क्या करना है। तो ये आप इन क्वेश्चन को आप बिना कैलकुलेशन के सॉल्व कर सकते हैं। अगर रूट है, रूट रिपीट हो रहा है और मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप सीधा डायरेक्ट आंसर देंगे इसका 13। इसी में ले 21 मल्टीप्लाई रूट 21 मल्टीप्लाई 21 है तो 21 आएगा। हमारा कि डिवाइड में आ रहा हो, जैसे 12 डिवाइड है रूट 12, डिवाइड है रूट 12, तो इसमें क्या करना होता है, सिर्फ आपको रूट, क्यूब रूट और वही नंबर लिखना होता है, तो ये एग्जैक्ट आंसर होता है। इसको सॉल्व कैसे किया गया वो मैं बता देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। अब हमने लेट कर लिया है कि रूट 12 सोन क्या है, एक्स है। अब x इज इक्वल टू रूट 12 ओवर एक्स आ जाएगा। अब रूट उधर जाकर स्क्वेयरिंग हो जाएगी तो 12 ओवर एक्स जाएगा, इधर जाकर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है तो ये आ गया, और x का क्या आ गया, 12 रूट क्यूब रूट आ गया। तो इस तरह से सॉल्व किया जाता है, पर आप एग्जैक्ट हर क्वेश्चन में डिवाइड वाले में यही लगाएंगे। तो मैंने आपको बता दिया कि आया कैसे है, क्यों लिया जाता है। अब ऐसे 5 डिवाइड बाई रूट 5 डिवाइड बाई रूट 5, तो आप क्यूब रूट 5 लिख देंगे। जितनी मैंने आपको टाइप्स बताई हैं वो सारी क्लियर होंगी। अब नेक्स्ट टाइप है, मैंने जितने क्वेश्चंस कराए थे वो इन्फिनिटी तक जा रहे थे। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में इन्फिनिटी नहीं आता और क्वेश्चन में इन्फिनिटी का क्वेश्चन आ जाते हैं विदाउट इन्फिनिटी, तो हम कैसे करेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है 5 रूट 5 4 टाइम्स रूट हमें दिया हुआ है, तो आपने बेस ले लेना है, पर दिया क्या है, ये स्क्वायर रूट, तो आपने ऐसे डिवाइड का लगाना है, और स्क्वायर रूट है तो यहाँ 2 आएगा। कितने टाइम्स है, 1 2 3 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 4, और ऊपर आपने लेस देन 2 की पावर 3 2 की पावर 2 2 की पावर 1 2 की पावर 0, इस तरह से सॉल्व करना है। तो ये क्या आ जाएगा, 2 की पावर 0 कितनी होती है, 1, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, और 2 की पावर 3 होती है 8, 2 की पावर 4 कितनी होती है 16, तो ये आ जाएगा हमारा 8 + 2 10, 15 ओवर 16। तो इस टाइप के आंसर्स आएंगे, और ऑप्शंस भी आपको इसी टाइप में आएंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सिमिलरली जैसे 2 की रूट है तो बेस सेम आना है। अब 2 स्क्वायर रूट है तो यहाँ 2 आएगा, और कितनी है 1 2 3, तो 3 ले लेंगे। अब एक लेस देन, तो ये ऐसे आ जाएगा हमारा, तो ये कितना आ गया, 2 की पावर 0 कितनी होती है 2 2 की पावर 0 होती है 1, 2 की पावर 1 2, और ये 4, तो नीचे क्या आ जाएगा 8, 3 पावर कितनी आई 6 7/8 हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। क्यूब रूट दी हो तो 7 की क्यूब रूट हो तो क्यूब रूट में क्या करना है, बस बेस में क्या आ जाता है 3 आ जाता है। कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है, तो ऊपर क्या लेना है, सिमिलरली 2 एक लेस देन से शुरू करेंगे तो ये ऐसे सॉल्व हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा 7, 3 की पावर 0 कितनी होती है 1, 3 की पावर 1 3 होती है, 3 की पावर स्क्वायर कितनी होती है 9, और यहाँ 27, तो ये कितना आ जाएगा 13 ओवर 27 आंसर होगा आपका। अब ये आप मुझे सॉल्व करके आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दें। टाइप 5, जब पावर के इनसाइड पावर हो, इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि क्या करना है, पर ये सिंपल है और सबसे ईजीएस्ट टाइप होती है। पावर रूट 2 के अंदर रूट 2 है, रूट 2 के अंदर रूट 2 है, और इन्फिनिट, तो आपने डायरेक्ट इसमें आंसर लिखना होता है जो बेस रिपीट हो रहा होता है। अब इसमें बेस क्या रिपीट हो रहा होता है 2, तो कोई भी बेस रिपीट हो रहा हो आपने वही आंसर लिखना है। अब ये क्यों लिखना है, तो मैं आपको रीज़न देती हूँ। हमने क्या लेना है कि रूट 2 क्या है, हमारा एक्स है, लेट कर लेते हैं। तो हमारा क्या है रूट टू इन्फिनिट हमारा x है, तो क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर जाकर ये क्या हो जाएगा रूट 2 सोन, ऐसे रूट 2 रिपीट होता जाएगा। तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर रूट इधर जाकर क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा ऐसे। क्लियर है। तो हम अगर 2 फिल करते हैं तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, और यहाँ 2, तो हमारा x की वैल्यू क्या होती है, जो बेस होता है वही आती है हमेशा इस वाले क्वेश्चंस में।
ये √3 रिपीट हो रहा है तो आपका आंसर 3 होगा, मतलब कि जोन सा बेस रिपीट हो रहा होगा वही आपका आंसर होगा। हमारी टाइप है टाइप 6। अब इसमें क्वेश्चंस आते हैं जैसे 28 + 3, देन वो रिपीट हो रहा है 28 + 3, देन वो रिपीट हो रहा है √28 + 3। तो इसमें कैसे करना है, इसमें सिंपली आपने क्या करना है, √28 का इस तरह का फैक्टर लेना है कि उनका डिफरेंस 3 आए। तो मीन्स कि जो भी रूट के अंदर है उस नंबर का फैक्टर लेना है जो उसका प्लस करके आ रहा हो रूट के बाहर। तो हमारा 28 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 2 × 14, उनका डिफरेंस नहीं होता। कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, 14 और 2। 3 के टेबल पर ये नहीं जाता, 4 के टेबल पर कितने पे जाता है, ये 7 जा पर। तो इनका डिफरेंस क्या आ रहा है, 3। तो इसके फैक्टर्स हम लेंगे 7 और 4। अब ये क्या है, डिफरेंस कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, तो एग्जैक्ट ये वाला डिफरेंस आ रहा है। तो शॉर्टकट क्या है, इसमें प्लस का साइन आ रहा है तो आपने बिगेस्ट वाला लेना है, ग्रेटेस्ट वाला लेना है, मीन्स कि इसका आंसर क्या आ जाएगा, 7 डायरेक्ट। क्लियर है। अब आप एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करेंगे, डायरेक्ट आंसर देंगे। अब नेक्स्ट टाइप है इसी में, अगर 36 - 5 √36 ओन आता हो तो अपने 36 के फैक्टर्स निकालने हैं। अब 36 के फैक्टर होते हैं 6 6 भी होते हैं, 12 3 भी होते हैं, पर इनका डिफरेंस 5 नहीं आता, तो 9 4 भी होते हैं। तो हम क्या लेंगे, 9 और 4 का डिफरेंस 5 है तो हम ये वाला फैक्टर लेंगे। अब माइनस है तो आप कहेंगे कि स्मॉलेस्ट वाला लेंगे। तो आंसर क्या आ जाए, इसका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 4। क्लियर है। ये थी इनफिनिट रूट की सबसे इंपॉर्टेंट टाइप्स। अब इसे प्रैक्टिस करें क्योंकि ये क्वेश्चन एसएससी, बैंक, रेलवे और ओलंपियाड में रिपीट होते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और शेयर करें, और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ज़बरदस्त ट्रिक के साथ। थैंक यू।